उन लोगों को उत्तर दिया जा रहा है। गोविंद राधे फिर कहता है ब्रह्म ने देखा, ब्रह्म ने देखा याते तानु है बता दे। ब्रह्म जब देखता है तो पंच महाभूत प्रकट हो जाते हैं देखने मात्र से। तो कैसे देखा? शरीर होगा, आंख होगी तब तो देखा, निराकार कैसे देखेगा? इससे मालूम होता है भगवान के शरीर था सृष्टि के पहले। वेद का सृष्टि ब्रह्म मुस्कुराया, ब्रह्म ने मुस्कुराया तो चराचर संसार बन गया मुस्कुराने से। तो शरीर था तभी तो मुस्कुराया, बिना शरीर के निराकार कैसे मुस्कुराएगा? इससे सिद्ध होता है भगवान के शरीर था। वेद कहे सृष्टि पूर्व गोविंद राधे, वेद कहे सृष्टि पूर्व गोविंद राधे। ब्रह्म मुस्कुराया याते तनु है बता दे। ब्रह्म ने सांस फेंका, सांस एक खींचा जाता है, एक सांस फेंका जाता है। जब भगवान सांस खींचते हैं तो प्रलय हो जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो सृष्टि हो जाती है। तो सांस छोड़ा का मतलब शरीर था तभी तो सांस था, निराकार के सांस कैसे होगा? इसलिए भगवान का शरीर पहले था। वेद कहे सृष्टि पूर्व गोविंद राधे, वेद कहे सृष्टि पूर्व गोविंद राधे। ब्रह्म निष्पत्ति याते तनु है बता दे। वेद
तो प्रलय हो जाता है। तो सोते निराकार क्या सोएगा? साकार ही शरीर तो सोएगा, जागेगा। इससे सिद्ध होता है सृष्टि के पहले शरीर था, जब सोया था तब प्रलय हुआ था, और जब जागा तो सृष्टि हो गई। निश्वसित काल मथावलंब जीवंत लोम बिलजा जगदंडना था। जब श्वास खींचते हैं भगवान तो तमाम ब्रह्मा विष्णु शंकर सब समाप्त हो जाते हैं। उनकी उम्र है इतनी। तो भगवान ने जब नींद ली, सोए, तो इसका मतलब साकार शरीर था। वेद कहे सृष्टि पूर्व गोविंद राधे, वेद कहे सृष्टि पूर्व गोविंद राधे। ब्रह्म सोया था या ते तनु है बता दे। भगवान ने इच्छा की मैं बहुत सा हो जाऊं, तो क्यों नहीं भगवान ने इच्छा की? इच्छा तो शरीर से होगा, बिना शरीर के मन कैसे होगा? बिना मन के इच्छा कैसे होगी? तुम कहते हो निराकार है, न उसके शरीर है, न मन है, न प्राण है, न कुछ है, खाली ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म। ये कैसे? वेद कहे सृष्टि पूर्व गोविंद राधे, ब्रह्म ने की इच्छा, ब्रह्म ने की इच्छा या के तनु है बता दे। अहंकार हो गया अग्नि को, वायु को, इंद्र को, कि हम भी कुछ है, बहुत बड़ी पावर है उनका, अहंकार गलत नहीं है। हम लोग छोटे छोटे कीड़े पतंगे अहंकार कर लेते हैं, उनको अहंकार करना कौन सा आश्चर्य है? अनंत कोटि ब्रह्मांड जला दे अग्नि, सारे ब्रह्मांड को उड़ा दे वायु, इतनी बड़ी बड़ी पावर है। भगवान ने कहा इनके अहंकार को मिटाना, तो सगुण साकार रूप धारण करके भगवान यक्ष बन करके आकाश में खड़े हो गए। इतना बड़ा तेज कि स्वर्ग लोक प्रकाशित हो गया उससे, और हलचल मच गई सब देवताओं में। अरे इतना बड़ा प्रकाश किसका है? तो इंद्र घमंडी नहीं गया, उसने अग्नि से कहा देखो तो कौन है। अग्नि गया, खड़ा हुआ तो यक्ष माने भगवान
उन्होंने पूछा तुम कौन हो? मगनी है। अच्छा तुम्हारा काम क्या है? मेरा काम मैं सारा संसार जला दूं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तृणम निदधे, एक सूखा तिनका रख दिया भगवान ने, कहा जलाओ इसको। नहीं जला सका, अभी ठंडा हो गया, उसका टेम्परेचर 0 पर चला गया, स्वयं ठंडा हो गया, दूसरे को क्या जलाओ बेचारा। लौट गया और इंद्र से कहा भाई वो पता नहीं कौन है, समझ में आया नहीं अपने, किसी और को भेजो। वायु गया, उसने भी अपने घमंड की बात की। भगवान ने उसको भी कहा इस तिनके को हिला दो, नहीं हिला सका, स्तंभित हो गया, जड़ हो गया। तो इंद्र गया, यानी भगवान प्रकट हुए साकार, ये वेद में कथा है और बातचीत भी किया देवताओं से। तो क्यों जी साकार शरीर न होता तो ये अग्नि वगैरह जाके किससे बात करते? आकाश से। तो स्पष्ट लिखा है वेद में, यक्ष रूप में भगवान प्रकट हुए और उसका प्रमाण दिया लादिनी शक्ति उमा ने। भगवान तो गायब हो गए और उमा प्रकट हो गई। उन्होंने कहा वो जो यक्ष था ना वही भगवान थे, सगुण साकार रूप धारण करके आए थे तुम लोगों के मद मर्दन के लिए। तो इससे भी सिद्ध होता है स्पष्ट ही कि भगवान साकार है। वेद कहे यक्ष रूप गोविंद राधे, देवों ने देखा, सुना नहीं? देवों ने देखा याते तनु है बता दे। भगवान ने बातचीत की, तुम कौन हो, क्या करते हो, तुम कौन हो, ये तो पर्सनल बात जैसे होती है ऐसे बात किया देवताओं से। तो बिना जबान के कैसे बात करेंगे? शरीर था तब तो बात किया। तो देवताओं ने देखा, साकार ही को देखेंगे, निराकार को थोड़े कोई देखेगा। और बात भी की, 2 प्रमाण। वेद कहे यक्ष गोविंद राधे, गोविंद राधे, हरि ने की बात, हरि ने की बात आते तनु है बता दे। प्रमाण दिया उन्होंने, वो ब्रह्म है। अब इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए?
भगवती उमाम आकाश में स्थित होकर के वो महाशक्ति ने प्रमाण देकर बताया है श्री कृष्ण भगवान है। वेद कहे यक्ष ब्रह्म गोविंद राधे, उमा ने बताया था प्रमाण बता दे। ब्रह्म के दो स्वरूप है, एक मूर्त मन साकार, एक अमूर्त मन निराकार। इससे भी सिद्ध है भगवान के शरीर था। चलो आगे बढ़ो। निर्विशेष ब्रह्म जो है, निराकार ब्रह्म जिसे कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म जिसके शरीर नहीं होता, जो सर्वव्यापक है, जो आपके हृदय में रहता है, ये सब निराकार ब्रह्म है। ये निर्विशेष ब्रह्म में आनंद तो अनंत मात्रा का है। आनंदो ब्रह्म, और है क्या? आनंद तो है ही है, लेकिन ऐश्वर्य नहीं है। माधुर्य गौण है, प्रमुख ऐश्वर्य है, आनंद ही है, ऐश्वर्य है ही नहीं। क्योंकि शरीर ही नहीं तो ऐश्वर्य क्या होगा? तो निराकार है, खाली आनंद आनंद मात्र है इसमें। निर्विशेष ब्रह्म में तो गोविंद राधे, आनंद है, ऐश्वर्य ना बता दे।
ऐश्वर्यानंद मानसानंद। ऐश्वर्यानंद की परिभाषा कर रहे हैं कि जिसमें ऐश्वर्य मुख्य हो और मधुरता गौण हो, थोड़ी होगी लेकिन प्रमुख ऐश्वर्य है। एक ऐश्वर्यानंद गोविंद राधे, ऐश्वर्य मुख्य गौण मधुर बता दे। ऐश्वर्यानंद द्वारिका का है, मथुरा का है और वैकुंठ का है। 3 जगह ऐश्वर्यानंद है। यहाँ माधुर्य भी है लेकिन थोड़ा प्रमुख है ऐश्वर्य। वैकुंठ में सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है, उससे कम द्वारिका में, उससे कम मथुरा में। एक ऐश्वर्यानंद गोविंद राधे, ऐश्वर्य मुख्य गौण मधुर बता मानसानंद गोविंद राधे, ऐश्वर्य माधुर्य पूर्ण बता दे। मानसानंद है, सब सर्वोच्च है रसों में। इसमें ऐश्वर्यानंद भी परिपूर्ण है और माधुर्यानंद भी परिपूर्ण है। ये वृंदावन का रस है, पूर्ण ऐश्वर्य और पूर्ण माधुर्य। एक मानसानंद गोविंद राधे, ऐश्वर्य माधुर्य पूर्ण बता वृंदावन में ऐश्वर्य है ही नहीं, है 10% वाला है। ऐश्वर्य ही तो है जैसे पूतना को मारा, अघासुर बकासुर को मारा, सबको मारा, विराट रूप दिखाया मैया को, कालिया नागना था। ऐश्वर्य परिपूर्ण है लेकिन वो दास बनकर रहता है, छुप कर सेवा करता है, बस इतनी सी बात है। और माधुर्य प्रकट रहता है। मानसानंद में तो गोविंद राधे, ऐश्वर्यानंद दास बता दे। माधुर्य का दास बनकर रहता है ऐश्वर्य।